Hello students, so today we will talk about plant habitats. Okay, chapter number 2, plant habitat. So what we will discuss in this chapter? We will discuss in this chapter what is plant habitats, terrestrial or land plants, aquatic plants, special plants. Okay, लैंड के ऊपर जो प्लांट्स हैं ट्रीज हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे, पानी के अंदर वाले प्लांट्स को भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्पेशल प्लांट्स को भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड के हर कॉर्नर में आपको क्या मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल जाएंगे. कुछ कुछ कॉर्नर्स को छोड़ सकते हैं हम, जैसे अंटार्कटिका है ना, वो बिल्कुल एक्सट्रीम में ऐसी प्लेस हैं जहाँ पे आपको बहुत कम वेजिटेशन या बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं मिलेगा. ठीक है, ईदर ऑन लैंड और वाटर. प्लांट पानी के में भी ग्रो कर जाती हैं और लैंड के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं. यू कैन फाइंड प्लांट्स ऑन हाई माउंटेन्स. आपको हाई माउंटेन्स पे भी प्लांट्स मिलेंगे, डीप ओशंस में भी मिलेंगे, हॉट प्लेसेस पे भी मिलेंगे, कोल्ड प्लेसेस पे भी मिलेंगे. कोस्टल एरियाज में भी प्लांट होते हैं, ड्राई और वेट प्लेसेस में भी प्लांट होते हैं. आप कितने भी हाई माउंटेन पे चले जाओ, समुद्र में नीचे चले जाओ, गर्म प्लेस पे जाओ, ठंडे प्लेस पे जाओ, कोस्टल एरिया में जाओ, ड्राई रीजन में जाओ, वेट प्लेसेस पे जाओ, हर जगह आपको प्लांट मिलेंगे. ऑल प्लांट्स लाइक एनिमल आर एडप्टेड टू लिव इन सर्टेन प्लेस. ओके, प्लांट की तरह एनिमल की तरह प्लांट में भी एडप्टेशन होता है टू वट सर्टेन प्लेस. किसी किसी प्लेस पे कोई प्लांट कोई ट्री मिलेगा जो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस में नहीं मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनता है. व्हाट इज़ प्लांट हैबिटेट. क्या क्वेश्चन होता है बेटा, व्हाट इज़ प्लांट हैबिटेट. व्हाट इज़ प्लांट हैबिटेट. द natural surrounding in which a plant grows और एनिमल लीव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो नेचुरल सराउंडिंग जहाँ नेचुरली वो प्लांट ग्रो करता है या जो एनिमल लीव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट के लिए हैबिटेट. ओके, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ फिश इज वाटर. फिश की अगर हम बात करें तो उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, वाटर है. कैक्टस का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है. ठीक है, आप अपने पॉट में कैक्टस को जरूर लगा सकते हो, अपने एक्वेरियम में आप फिश को जरूर रखते हो, पर उनका नेचुरल हैबिटेट फिश का क्या हुआ, वाटर. कैक्टस का क्या हुआ, डेजर्ट. ठीक है, प्लांट ग्रोइंग स्टूडेंट. सो प्लांट्स ग्रोइंग इन पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर जगह में जो रहने वाला प्लांट है वो वहाँ की स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेता है अपने आप को उस पर्टिकुलर प्लेस में सर्वाइव करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए. और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन. ये भी क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा व्हाट इज हैबिटेट. तो व्हाट इज हैबिटेट, द नेचुरल सराउंडिंग इन विच प्लांट ग्रोज एंड एनिमल लीव्स इज कॉल्ड हैबिटेट. फिर इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज एडेप्टेशन, तो क्या बोलोगे, plants growing और animal living in a particular habitat develop some specific feature. उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर डेवलप कर जाएंगे जो उनको उस प्लेस में रहने में हेल्प करेंगे. वही स्पेशल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडेप्टेशन. ठीक हुई बात. अब सब लोगों ने सिंघम मोटू पतलू देखा होगा, तो इसमें इंस्पेक्टर हमेशा ऊपर की तरफ गोली मारता है और सारे नारियल नीचे गिर जाते हैं ना. तो क्या आपने आपकी कॉलोनी में कभी कोई नारियल का पेड़ देखा जिस पे नारियल लगे हो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं. अगर वो आपको देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोस्टल एरिया में जाना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको लोटस, कभी आपने देखा है कि लैंड के ऊपर लोटस आया है, नहीं. अगर आपको लोटस को देखना है तो आपको पॉन्ड में वाटर बॉडीज़ के पास जाना पड़ेगा. कैक्टस तो पॉट में खैर हम सब अपनी घरों में लगा लेते हैं, पर बेसिकली कैक्टस हैबिटेट कहाँ का है, डेजर्ट का. ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट के हिसाब से, उनकी नेचुरल सराउंडिंग के हिसाब से सारे प्लांट्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक होती है टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. वो ट्रीज जो कहाँ पर लैंड के ऊपर होंगे वो होंगे टेरेस्ट्रियल, और वो सारे प्लांट्स वाटर के अंदर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक. क्या बोलोगे, एक्वेटिक. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स. बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो किसके ऊपर, ट्रीज हैं वो किसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं बेटा, लैंड के ऊपर. और द प्लांट्स growing on land is called terrestrial plants. On the basis of their occurrence
terrestrial plants can further be divided into the following. ओके बेटा, देखो लैंड के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बट उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, अकरेंस को देख के, प्लेस को देख के हम टेरेस्ट्रियल प्लांट को भी बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन. देखो कुछ प्लांट ट्रीज कहाँ पर होंगे, माउंटेन में. कुछ प्लांट ट्रीज आपको कहाँ पर मिलेंगे, डेजर्ट में. कुछ प्लांट और ट्रीज आपको कहाँ पर मिलेंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट में, मैंग्रोव एरिया में. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन. दीज प्लांट्स हैव फॉलोइंग फीचर. अब वो प्लांट्स जो माउंटेन्स पे होंगे उनके अंदर क्या फीचर्स होंगे, तो पहले जनरली टॉल एंड थिन, बहुत लंबे होंगे, पतले होंगे. ठीक है. दिस फीचर हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट. लंबे होने से इनको सन की ज़्यादा रीच मिलेगी. ठीक है. तो ये सनलाइट को ट्रैप करके रख सकेंगे, पकड़ के रख सकेंगे. ठीक है. दीज ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड विथ स्लोपिंग ब्रांचेस. ऐसी ब्रांचेस होती हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं. ठीक है. ये रहा ट्री और उसकी स्लोपिंग ब्रांचेस. ये स्लोपिंग ब्रांचेस क्यों होती है, अगर इनके ऊपर यहाँ पर बर्फ गिरे तो फट से फिसल के नीचे गिर जाए, यहाँ पर रह के वो लीव्स को डैमेज ना करे. ठीक है. स्लाइड ऑफ कर जाए, जो स्नो है वो स्लाइड ऑफ कर जाए. ड्यू टू दिस शेप दे रेफर टू एज कोनिफोरस प्लांट. इसीलिए माउंटेनस और हिली रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोनिफोरस प्लांट्स. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर निडल लाइक. सुई के नोक की तरह होती हैं. ठीक है. क्या लीव्स, देयर शेप हेल्प्स लीव टू फेस कोल्ड एंड स्नो. ये जो शेप है इससे ये कोल्ड और स्नो को ईजिली फेस कर लेती हैं. ठीक है. यस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं पाइन, दियोदार, स्प्रूस एंड वन मोर इज देयर दैट इज फिर. ये वो सारे ट्रीज के एग्जाम्पल हैं जो आपको कहाँ पर मिलेंगे, माउंटेनियस रीजन में मिलेंगे. ठीक है. दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. इनमें फ्लावर्स नहीं होता है. दे बियर कोन्स. इनमें कोन्स होते हैं. देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन्स. कोन्स के अंदर क्या होते हैं, सीड ग्रो करते हैं. एग्जाम्पल है पाइन, फिर, स्प्रूस, देवदार. ओके. नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन. अब प्लेन रीजन में कौन से प्लांट्स होंगे, कैसे प्लांट्स होंगे, देखो और उनके क्या फीचर्स होंगे. तो पहला फीचर, लॉट्स ऑफ लीफ विथ ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड. थिंक अबाउट द नीम ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री. ये वो ट्रीज होते हैं जिनमें बहुत सारी लीव्स होती हैं और बहुत सारे ब्रांचेस भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन. लीव्स कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं और थिन होती हैं. ठीक है. दिस हेल्प इन एवोपरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल. तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है ये एनवायरनमेंट को वापस दे देती हैं. किस प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में, और अपने आप को कूल बनाए रखती हैं. और प्लेन्स में जो प्लांट्स और ट्रीज होंगे मोस्टली वो अपने लीव्स को कब शेड करते हैं बेटा, विंटर्स में. ओके. व्हेन स्प्रिंग कम्स द न्यू लीव ग्रो अगेन. तो जब विंटर्स होती है तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगा फिर से इनमें ग्रो कर जाएंगे क्या, न्यू लीव्स. इनका एग्जाम्पल है नीम. आई होप यू ऑल हैव सीन. पीपल, इसको भी आप सबने देखा होगा. शीशम, किसी थोड़े बच्चों ने देखा होगा, थोड़े बच्चों ने नहीं देखा है. इफ़ यू हैव सीन, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ओके. आई हैव सीन नीम, आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन मलबेरी, बट आई हैव नॉट सीन शीशम. लिटरली आई हैव नॉट सीन शीशम. इफ़ यू हैव सीन, टू राइट इन कमेंट सेक्शन. ओके. सो just remember the names of trees or plants available on plains: people, shisham, neem, mulberry, people, banyan, etc. नाउ प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरिया. कोस्टल एरिया में बेटा कैसे प्लांट्स होते हैं, दे आर एडेप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. देखो ये होता है कोस्टल एरिया, यहाँ पर पानी है. ठीक है. अब यहाँ पर पानी है, गर्मी भी उतनी तेज है, पानी भी उतना ही है. पानी है और गर्मी भी है तो क्या बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी. जब वो एयर में वाटर वेपर बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी होना. तो क्योंकि ये कोस्टल एरिया है बेटा तो ऑब्वियस सी बात है हॉट भी होगा और ह्यूमिड भी होगा. कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरिया बिकॉज दे सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर. समुद्र के किनारे, समुद्र में कैसा पानी होता है, ओशन में कैसा पानी होता है, सॉल्टी. तो जो कोकोनट ट्री है बेटा वो सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर जाता है. ठीक है.
इसीलिए आपको कोस्टल एरियाज में क्या मिलेंगे बेटा, कोकोनट ट्रीज। दीज ट्रीज आर एवरग्रीन, ये ट्री एवरग्रीन होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर सीजन में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं रबर, पेपर, राइस, शुगर केन। ओके, रबर, पेपर, शुगर केन, रबर, पेपर, शुगर केन। बेटा राइस तो क्या बोलना चाहिए, राइस, ठीक है, राइस तो हमारे पूरे इंडिया में ग्रो किया जाता है, ठीक है। प्लस राइस ऐसे फिक्स्ड नहीं है, एक टाइम के बाद आप इसको ग्रो करोगे, हार्वेस्ट हो जाएगा, कट कर दोगे, ग्रो करोगे, हार्वेस्ट होगा, कट कर दोगे। पर ट्रीज की बात करें तो डू रिमेंबर रबर एंड व्हाट, कोकोनट, ठीक है। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट के प्लांट पढ़ेंगे। प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, पाम, बबूल, कीकर, बबूल, पाम, डेट, ये कहाँ ग्रो करते हैं बेटा, डेजर्ट में, ठीक है। दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स इन प्लांट्स में, ट्रीज में स्पेशल फीचर्स होते हैं जो इनको डेजर्ट में भी सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। डेजर्ट वो प्लेस है जहाँ बहुत टाइम तक वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो ये ट्रीज कैसे सर्वाइव कर जाते हैं। तो फर्स्ट है कैसे सर्वाइव करते हैं, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइंस, ठीक है। लीव्स काय में कन्वर्ट कर जाती है, स्पाइंस में, कांटे की तरह हो जाती है। इस फीचर से क्या होता है, जो प्लांट कंटिन्यूअसली वाटर लॉस करता है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि वो लॉस किससे होता है, लीव से होता है। अब ये वाले प्लांट्स में, ट्रीज में लीव्स ही नहीं होगी, स्पाइंस होंगे, तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कम हो जाएगी या नहीं होगी। ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें अब लीव्स नहीं होंगी, स्पाइंस होंगे, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी, प्लांट अपना खाना कैसे बनाएंगे। मैम लास्ट चैप्टर में तो आपने बनाया था कि लीव्स को किचन बोलते हैं, लीव्स में फूड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर कैसे बनेगा, तो बेटा यहाँ पर स्टेम्स में बन जाता है, क्योंकि स्टेम्स का कलर भी कैसा होता है, ग्रीन। और वो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जहाँ होगा वहाँ फूड बन जाएगा। The fleshy stem stored food and water which is used by a plant to survive in desert. जब आप कैक्टस की लीफ को देखोगे ना तो वो इतनी मोटी, इतनी जूसी दिखेगी। वो मोटी और जूसी क्यों है, हेल्दी हेल्दी लीव्स क्यों हैं, क्योंकि उसके अंदर फूड है जो एक्सट्रीम सिचुएशन में भी कैक्टस को स्टेबिलिटी देता है। द डेजर्ट प्लांट हैव वेरी लॉन्ग रूट्स, इनकी, पाम की, डेट की, अकाशिया की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, बहुत लंबी होती है, जिससे वो बहुत अंदर जाके भी पानी अपने लिए लेके आ सकते हैं। जैसे कभी पानी यहीं पे अवेलेबल है, रूट्स यहाँ तक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर पानी का लेवल यहाँ पर है बेटा, तो इनकी रूट्स इतनी लंबी होती है कि वो बहुत नीचे से भी पानी अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए ले आते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑफ मार्शी एरिया। अब मार्शी एरिया क्या होता है बेटा, देखो दलदली जो एरिया होता है ना, जहाँ पानी भी है, बहुत दलदल बनी हुई है, वो वाला रीज़न कौन सा होता है, मार्शी एरिया। अब मार्शी एरिया में कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, तो मैंग्रोव। क्या बोलोगे, मार्शी एरिया में मेजर कौन से ट्रीज़ होते हैं, तो मैंग्रोव ट्री होते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव ट्री ग्रो अबव द सॉइल। जैसे हम लोग देखते हैं कि सारे ये, जैसे ये प्लांट है तो यहाँ पर इसकी लीव्स होगी, यहाँ पर फ्लावर होगा, ठीक है, और रूट्स तो यही होंगी। पर जो बेटा मैंग्रोव ट्री है, जो मैंग्रोव ट्री है, इसमें एरियल रूट्स होती हैं। एरियल रूट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये प्लांट रहा, यहाँ तो रूट्स होंगी ही होंगी, पर ये एक स्टीम गई, ये दूसरी स्टीम गई, यहाँ से भी रूट्स निकलने लगती हैं। और ये रूट्स इसलिए होती है क्योंकि ये मार्शी एरिया होने के कारण यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है प्लांट्स को प्रॉपर, तो इसीलिए यहाँ पर एरियल रूट्स डेवलप कर जाती हैं, ठीक है। एंड दैट एरियल रूट्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। इसी एरियल रूट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग, सांस लेने वाली रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ हेवी रेनफॉल एरिया। वहाँ के प्लांट्स हम देखेंगे जहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। प्लांट्स ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज आर फुल ऑफ लीव्स। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर एंड सनलाइट। तो जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर जो प्लांट होगा उसमें क्या होगी, बहुत सारी लीव्स। लश ग्रीन, हमेशा ग्रीन रहेंगे, पूरा ईयर में ग्रीन रहेंगे। और ऐसे फॉरेस्ट को, ऐसे ट्रीज़ को हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन ट्रीज़। और वो फॉरेस्ट जहाँ पर एवरग्रीन ट्रीज़ होंगे उसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनका एग्जाम्पल है रबर, टी, कैशनट, पेपर एट्सेट्रा। Okay, some smaller plants that grow in heavy rainfall areas are sugarcane, cotton and rice. ठीक हुई बात। तो हैवी रेनफॉल एरिया में जो भी प्लांट होगा बेटा वो लश ग्रीन होगा, एवरग्रीन होगा, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल, ये रहा टी, शुगरकेन एंड कॉटन, ओके।
नेक्स्ट इज एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स. ओके, तो प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. वो प्लांट जो पानी में बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. फ्लोटिंग, फिक्स्ड, अंडर वाटर. कुछ फ्लोट करते रहेंगे पानी के ऊपर, कुछ पानी में एक जगह फिक्स होंगे और कुछ पानी के अंदर होंगे. ठीक है. फ्लोटिंग प्लांट्स. तो स्टूडेंट्स, these plants float on the surface of water with their roots, stem and body are light and spongy. बॉडी कैसी होती है? लाइट होती है, स्पॉन्जी होती है, और पूरा के पूरा ट्री रूट्स के, प्लांट रूट्स के साथ, स्टीम के साथ वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता रहता है. देयर स्टीम आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. रूट्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं, स्टीम्स रिड्यूस हो जाती हैं. द लीव्स आर थिन एंड वैक्सी कोटिंग. लीव्स के ऊपर क्या होती है बेटा? वैक्सी कोटिंग होती है. ठीक है. सो दैट वाटर डज नॉट वेट द सरफेस एंड ब्लॉक द स्टोमेटा. ओके, कैसी लीव्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है? वैक्सी कोटिंग का मतलब थोड़ा सा, जैसे आप लोग देखना, मोम को जब भी पानी में डालोगे तो उसके ऊपर पानी, उसके अंदर पानी नहीं जा पाएगा. तो ऐसे ये लीव्स होती हैं जिससे कि लीव्स का पेनिट्रेशन, वाटर का पेनिट्रेशन अंदर तक ना हो. These plants protect small animals from the hot sun. अब ये प्लांट का काम क्या होता है? ये छोटे छोटे एनिमल्स को बहुत ज़्यादा गर्मी से बचा लेते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? डकवीट, वाटर लिटर्स, वाटर हाइसिंथ आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट. तो क्या क्या आएगा बेटा? डकवीट, वाटर लिटर्स, water hyacinth, these all are example of floating plants. To remember, these all are floating plant. ये रहा water hyacinth, ये water lettuce और ये duckweed. Okay, next fixed plant. fixed कौन से plant होते हैं बेटा? fixed plants grow at the muddy banks in the shallow water. पानी की जहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, शैलो वाटर हो, उथला पानी हो, कम पानी हो, और मडी बैंक हो, मतलब मिट्टी मिट्टी वाला पानी हो, वहाँ पर क्या होता है बेटा? ये वाले प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे लोटस. ठीक है. इनकी लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं. लीव्स देखो आप जब ये लोटस देखोगे, लोटस की लीव्स बहुत ब्रॉड होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं. स्टीम हॉलो होती हैं, ब्रॉड लीव्स होती है, जिसकी वजह से ये पानी में फ्लोट करते रहते हैं. ठीक है. जो फ्लावर होता है वो पानी में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है. दीज लीव्स हैव स्टोमेटा ओनली ऑन अपर साइड. जो अपर साइड होती है लीव्स की, उस पर क्या होता है? स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा क्या होता है बेटा? आपको उस चैप्टर में, हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है. व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? स्मॉल पोर्स हैं जिसके थ्रू वाटर मिनरल्स का ट्रांसफॉर्म होता है ना. तो इसको ध्यान रखें, पीछे वाले चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को एक बार रिवाइज करें. ठीक है. तो अपर साइड में स्टोमेटा होगा, बैक साइड में स्टोमेटा नहीं होगा. ठीक है. द ब्रॉड floating leaves of such plant provide nesting place for some tiny birds. ठीक है. ब्रॉड लीव है बेटा, तो जो छोटे छोटे बर्ड होते हैं वो इनके ऊपर आके बैठ सकते हैं. ठीक है. वाटर लिली, लोटस आर द एग्जाम्पल. क्या क्या एग्जाम्पल है फिक्स प्लांट के? वाटर लिली और लोटस. ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? मडी बैंक्स और शैलो वाटर में. ठीक है. लीव्स हमेशा ब्रॉड होगी, जिसपे बहुत सारी बर्ड्स नेस्ट कर सकती हैं, रेस्ट कर सकती हैं, अपने घर को बनाएंगी, फिर वहाँ पर क्या देती हैं? एग्स. अंडर वाटर और सबमर्ज्ड. अब कुछ जो वाटर प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वो पानी के अंदर होते हैं. दीज प्लांट ग्रो अंडर द वाटर. पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं. दीज प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमेटा. स्टोमेटा होता ही नहीं है उनके अंदर. देयर रूट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल. सॉइल में, पानी के अंदर उनकी रूट्स फिक्स होती है. स्टीम्स बहुत डेलिकेट होती हैं. ठीक है. और फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर स्पेसेस होते हैं. ठीक है. जो स्टीम होती है बहुत डेलिकेट होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? एयर स्पेस होते हैं. द स्टीम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करंट. जैसे जैसे पानी बहेगा, उसके साथ स्टीम और लीव्स भी फ्लो करती जाएंगी. तो बेटा जो सबमर्ज्ड वाटर हैं वो हमारे लिए, हमारी ओशन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ओशन के अंदर रहते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कौन करेंगे? ये वाले प्लांट्स ही करते हैं. ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं?
किसके थ्रू, दीज प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सर्फेसेस, अपनी बॉडी सर्फेसेस के थ्रू ब्रीथ करते हैं। ये प्लांट्स क्लीन करते हैं वाटर को। किससे क्लीन करते हैं? बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हैं जो एक्सेलिंग की प्रोसेस जब ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो किसको रिलीज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने वाले हैं हाइड्रीला, टैप ग्रास, ठीक है, जो अंडर वाटर रहते हैं और अंडर वाटर एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली मैनेज करके रखते हैं, ठीक है। एनिमल्स ने ब्रीथ आउट किया, क्या क्या एक्सेल किया? कार्बन डाइऑक्साइड। उसको किसने ले लिया? किसने लिया बेटा? हाइड्रीला, ठीक है, और बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स ने। अब हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल प्लांट। यस, नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी ग्रीन नहीं होते हैं, जैसे मशरूम, फंगस ऑन ब्रेड। प्लांट्स लाइक मशरूम, मोल्ड एंड फंगस, फंगस को ईस्ट भी बोलते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, ग्रीन कलर ही नहीं है, क्लोरोफिल ही नहीं है। दिस प्लांट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, ये अपना फूड कभी भी खुद नहीं बनाते हैं। These plants get their nutrition from dead and decaying matter. इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, सड़ने वाली चीज़ों से, गलने वाली चीज़ों से ये प्लांट ग्रो करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ही नहीं है, ये अपना फूड बनाते ही नहीं है। तो अपना फूड नहीं बनाएंगे तो कहीं से तो इनको ग्रो करना पड़ेगा। तो ये किससे लेते हैं अपना फूड? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, ठीक है। These are called saprophytic plants. Saprophytic plants, क्या बोलते हैं इनको? saprophytic plants. Yes, non-green plant is called saprophytic plant. ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? Non-green plants are called saprophytic plants. They get their nutrition from dead and decaying matter. जली सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। Last topic, yes, insectivorous plant. Yes, कुछ प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं जिस सॉइल में मिनरल्स की, स्पेशली नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। मिनरल्स की कमी है, नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे प्लांट उस कमी को, उस लैकिंग को कैसे पूरा करते हैं? कैसे मिलेगा उनको वो न्यूट्रिशन जो उनको सॉइल से नहीं मिल रहा है? तो वो सॉइल, उस न्यूट्रिशन को लेने के लिए ये छोटे छोटे कीड़ों को क्या करते हैं? ट्रैप कर लेते हैं और उनसे उस न्यूट्रिशन को, मिनरल को अपनी प्लांट को, अपनी बॉडी को दे देते हैं। और ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा? इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर मिनरल नहीं होते हैं, सो वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाने लग जाते हैं, ठीक है, कि उनको बराबर न्यूट्रिशन मिले। अब वो इंसेक्ट को खाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट खाने वाले प्लांट, ठीक है। द लीव्स ऑफ वीनस फ्लाई ट्रैप आर लाइक अ ट्रैप। जो वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स होती हैं वो किसकी तरह होती हैं? ट्रैप की तरह होती हैं। दे कैन स्नैप एंड शट व्हेन इंसेक्ट सिट ऑन देम। जैसे ही कोई कीड़ा उनके ऊपर बैठेगा वो लीव बंद हो जाती है, ठीक है, और बंद हो जाएगी, वो कीड़े की डेथ होगी और उससे न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाएगा। द हॉलो लीव्स ऑफ पिचर प्लांट, ऐसे पिचर प्लांट भी हैं, आर फिल्ड विथ नेक्टर। अब जो लीव्स होती हैं किसकी? पिचर प्लांट की, उसके अंदर नेक्टर होता है, जूस होता है। क्या होता है? जूस, ठीक है। अब इंसेक्ट कम टू सक, जैसे ही इंसेक्ट उसको सक करने आएगा, ठीक है, दी but the lid closes and they drowned and digested by plants instead. वो आया था प्लांट का नेक्टर लेने, पर प्लांट ने ही उसको डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। ये रहा हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप और ये रहा पिचर प्लांट। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट एनी इम्प्रूवमेंट इन माई टीचिंग स्टाइल, okay, anything whatever you want, do write in comment section, okay.